नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों, इस समय हम शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये हमारा छोटा सीरीज है। और छोटा छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाद, एग्जाम के पहले काफ़ी विशाल हो जाएगा और आपका एग्जाम शानदार जाने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें, आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। 1560 ईस्वी के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमशः था। क्वेश्चन का लॉजिकल आप समझिए और क्वेश्चन किस टाइप में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1560 के बाद अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान कौन था, क्रमशः कौन थे। तो आप सब जानते हैं अकबर का पहला विजय अभियान मालवा था और आखिरी विजय अभियान अकबर का असीरगढ़ होता है। आप सब जानते हैं दोस्तों। अगर हम इसका व्याख्या करें अच्छे से, तो अकबर का पहला आक्रमण 1561 में मालवा के विरुद्ध था, जिसकी राजधानी सारंगपुर थी। वहां का शासक बाज बहादुर था। अगर हम इसका कारण देखें, तो अकबर का अजमेर और ग्वालियर पर अधिकार के बाद उसकी सीमा का मालवा तक पहुंचना, अकबर का अजमेर और ग्वालियर पर अधिकार के बाद उसकी सीमा का मालवा तक पहुंचना और मालवा के बाद गुजरात और दक्षिण की विजय सरल हो। अकबर का उद्देश्य था कि उसकी सीमा मालवा तक पहुंचे और मालवा के बाद गुजरात और दक्षिण का विजय अकबर आसानी से जीत ले जाए। आप सब जानते हैं 29 मार्च 1561 को अकबर ने सेनापति आदम खान और सहायक पीर मोहम्मद के नेतृत्व में सेना भेजी तथा उसने सारंगपुर पर आक्रमण किया। उसके नृशंस अत्याचार से वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, जिससे पीर मोहम्मद को पराजित होकर भागना पड़ा। अकबर ने पुनः अब्दुल्ला उज्बेक को भेजा। अकबर ने फिर से अब्दुल्ला उज्बेक को भेजा, जिसने मालवा पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। बाज बहादुर पराजित हुआ और अकबर की अधीनता स्वीकार की। अगर हम बात करें, जब अकबर पहला आक्रमण करता है तो उसे हानि पहुंचती है और इसकी कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती। पीर मोहम्मद वहां से भाग जाता है। फिर अकबर पुनः अब्दुल्ला उज्बेक को भेजता है और अब्दुल्ला उज्बेक मालवा पर कब्जा कर लेता है, अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और जो बाज बहादुर होता है वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अकबर का पहला आक्रमण 1561 में मालवा के विरुद्ध था, जिसकी राजधानी सारंगपुर थी। वहां का राजा कौन था? बाज बहादुर था। और कारण क्या था? अकबर का अजमेर और ग्वालियर पर अधिकार के बाद उसकी सीमा का मालवा तक पहुंचना और मालवा के बाद गुजरात और दक्षिण की विजय सरल हो। अगर हम बात करें, अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ था। आप सब जानते हैं खान देश दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। शासक राजा अली खान, जिसने 1596 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अली खान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मीरन बहादुर गद्दी पर बैठा। उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। जो मीरन बहादुर था, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उसने मना कर दिया और असीरगढ़ के किला को सुरक्षित कर लिया। अगर हम बात करें, असीरगढ़ का जो किला था उसे शानदार तरीके से बनवाने लगा कि कोई हम पर आक्रमण न कर सकें। 1601 में खान ए आजम मुर्तजा खान थड्डा के जानी बेग के नेतृत्व में किले पर घेरा डाला गया। जो खान ए आजम मुर्तजा खान थड्डा के जानी बेग के नेतृत्व में किले पर घेरा डाला गया। घेरा कई माह तक चला। अंत में विवश होकर मीरन ने आत्मसमर्पण कर दिया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसकी स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया तथा दक्षिण के बादशाह की उपाधि अकबर धारण की। आप सब जानते हैं, जो खान देश था, जो असीरगढ़ था, खान देश दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। शासक राजा अली खान, जिसने 1596 में अकबर स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था मीरन बहादुर गद्दी पर बैठा, उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। असीरगढ़ के किला को सुरक्षित करने लगा था। उसने शानदार तरीके से किले को शानदार मरम्मत करवा रहा था, चारों साइड बॉर्डर बनवा लिया था। अगर हम बात करें, 1601 में खान ए मुर्तजा खान थड्डा जानी बेग के नेतृत्व में किले पर घेरा डाला गया। फिर बाद में जो मीरन था वह बाद में आत्मसमर्पण कर देता है और अकबर असीरगढ़ जीतने के बाद ही सिक्का चलाता है। बाज की आकृति वाला सिक्का कौन चलाता है? अकबर चलाता है। दोस्तों, आप लोग ये सिक्का देख लीजिए। अकबर का जो सिक्का था, खानदेश सल्तनत के रणनीतिक असीरगढ़ किले पर कब्जा करने के उपलक्ष्य में अकबर ने एक बाज के डिजाइन वाला एक सिक्का जारी किया था। आप सब जानते हैं दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिक्का इस प्रकार था। हमने सिक्का बहुत मेहनत से ढूंढा है,
सिक्का ये मिल नहीं रहा था, गूगल पे हमने देखा तो सोचा एक सिक्का का भी मैप इसमें लगाया जाए, एक फोटो, जिससे आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों इसका पीडीएफ या फोटो कहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ये हमारा छोटा सीरीज है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।